मनरेगा मजदूर सुबह से जो है ड्रेन को बांधने का कार्य एक तरह से किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में करीब 500 से ज़्यादा मनरेगा मजदूर यहाँ पर जो है फिलहाल है। और सामने जो है वो आपको अंडर ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, वो पूरा का पूरा जो है भर चुका है, लबालब भरा हुआ है। इस तरह के हालात जो है वो कैमरी गांव के अब हो चुके हैं, वो किए जा रहे हैं। ये देखिएगा किस तरह से बल्लियाँ, सबसे पहले जो है लकड़ी की बल्ली एक तरह से वो लगाई गई है और उसके बाद में जो है लोहे के पतरे जो है ये लगाए गए पानी का बहाव रोकने के लिए। उससे ज़्यादा पानी खेतों में अब फिलहाल जमा, ये देखिएगा किस तरह से जो है खेत में बने कमरे आधे डूब चुके हैं। इस तरह के हालात जो है वो फिलहाल अब कैमरी गांव के तो हम मौजूद है हिसार के कैमरी गांव में। आपको बता दें कि कैमरी गांव में एक बार फिर से ड्रेन जो है वो टूट गई है। सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात है। मनरेगा मजदूर सुबह से जो है ड्रेन को बांधने का कार्य एक तरह से किया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में करीब 500 से ज़्यादा मनरेगा मजदूर यहाँ पर जो है फिलहाल है वो लगे हुए हैं। और मेरे पीछे हालात देख सकते हैं कि फसलें जो है वो जलमग्न हो गई है। 5 फुट से ज़्यादा पानी जो है खेतों में अब भर चुका है। और सामने जो है वो आपको अंडर ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, वो पूरा का पूरा जो है भर चुका है, लबालब भरा हुआ है। इस तरह के हालात जो है वो कैमरी गांव के अब हो चुके हैं। ये देखिएगा किस तरह से जो है सुबह से करीब 7 बजे से जो है मनरेगा मजदूर इस बांध को बांधने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो लगी हुई है और जेसीबी जो है वो यहाँ पर जो है लगी हुई है, दो से 3 जेसीबी। और समाज सेवी लोग जो है यहाँ पर फिलहाल पहुँचे हुए हैं। कैमरी गांव का में ये तीसरी बार ऐसा जो बना है कि ये ड्रेन टूटी है। और ड्रेन टूटने का कारण ये है कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है, उम्मीद से ज़्यादा पानी जो है इस ड्रेन में है। और ड्रेन की अगर बात करें तो दूसरे जिलों से जो रोहतक से ये ड्रेन चलती हुई हिसार आ रही है और आगे राजस्थान की तरफ जा रही है। तो हालात आप देख सकते हैं कि और मौसम विभाग ने 5 दिनों तक जो है लगातार प्रदेश में बारिश का अंदेशा, हाई अलर्ट जारी जो है वो किया हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से कितने बजे ये ड्रेन जो है को बांधने का मजदूर कार्य करते हैं। फिलहाल आपको ताज़ा स्थिति जो है वो दिखा रहे हैं हिसार से, किस तरह के हालात है। कल हमने जो आपको दिखाए थे कि किस तरह से जो है आर्यनगर में, शाहपुर में इस तरह तो कसपातन के हालात जो है, जिस तरह से फसलें जलमग्न है, गाँव में लगातार पानी आ रहा है, उसी तरह की स्थिति जो है अब कैमरी गांव की भी जो है फिलहाल है वो बनी हुई है। आपको करीब 500 से ज़्यादा जो है मनरेगा मजदूर जो है इसे बांधने का कार्य जो है वो किए जा रहे हैं। ये देखिएगा किस तरह से बल्लियाँ, सबसे पहले जो है लकड़ी की बल्ली एक तरह से वो लगाई गई है और उसके बाद में जो है लोहे के पतरे जो है ये लगाए गए पानी का बहाव रोकने के लिए। जोश आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है मजदूरों में पूरा जोश है। उम्र जो है 60 साल के करीब है, 50 साल के करीब है, लेकिन जोश युवाओं को जैसा जो है जोश आपको जो है फिलहाल है वो नज़र आ रहा है। ये देख सकते हैं कि फसलें इस तरह से जो है पूरी की पूरी जलमग्न जो है वो हो गई है। कैमरी गांव के खेतों की तस्वीरें फिलहाल आपको जो है वो दिखा रहे हैं, जहां पर सैकड़ों एकड़ फसलें अब जलमग्न हो गई है। 5 फुट से ज़्यादा पानी खेतों में अब फिलहाल जमा। ये देखिएगा इस तरह से जो है खेत में बने कमरे आधे डूब चुके हैं। इस तरह के हालात जो है वो फिलहाल अब कैमरी गांव के हैं। ऐसी स्थिति जो है अलग अलग गांव की है हिसार के। और राहत कार्य की बात करें तो जो है प्रशासन जो है लगातार प्रयास कर रहा है, गाँव का निरीक्षण कर रहा है, लेकिन पानी की स्थिति जो है जो कि तो बनी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि अगर बारिश आती है, तेज़ बहाव यानी तेज़ बारिश आती है तो किस तरह के हालात हो सकते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बाढ़ जैसी स्थिति फिलहाल हिसार जिले में बनी हुई है कई गाँव में। मनोज टाक कांग्रेस नेता मौजूद है, लगातार सक्रिय है इस तरह की स्थिति में और बातचीत भी कर लेंगे। किस तरह के हालात है, क्या ये कब ये ड्रेन टूटी थी और फिलहाल अभी क्या स्थिति है? कल रात को 1-2 बजे के आसपास टूटी है ये ड्रेन और अब स्थिति यूँ मान के चलो आप घंटे 1.5 घंटे में ये बंद जाएगा जी। काफ़ी लेबर लगी हुई है और मैन वर्क काफ़ी है जी, इसमें लगा हुआ काफ़ी। तो ऐसे में जो है हालात की अगर बात करें तो फसलें तो किसानों की पूरी तरह से अब खराब हो चुकी है।
फसलें केवल ये वाली नहीं, आप यूं मान के चलो जो आपके गेहूं बिजाई होनी थी, सरसों की बिजाई होनी थी, वो भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि सरसों की बिजाई तो अब शुरू ही हो जानी है थोड़े दिन में। और गेहूं की बिजाई यूं मान के चलो आप नवंबर दिसंबर में होती है, तो ये जनवरी फरवरी तक भी पानी नहीं सूखेगा इतना। जो ये आप देख रहे हो इस साइड है, ये कम से कम भी यूं मान के चलो आप 6-6 फीट पानी है। और उस साइड है वो भी पानी। धान की फसल आप देखो, आज तो हरी नजर आ रही है आपको, आने वाले 2 या 3 दिन 4 दिन में देखोगे ये फसल बर्बाद हो जाएगी। और मैं तो सरकार से एक ही बात करता हूँ, हमारी मांग है सरकार से कि आप जिस प्रकार से पहले किसानों को झूठे झांसे दिए थे, फार्म भरवाए थे, अब जो ई-क्षति वाला फार्म भरवा रहे हो ऑनलाइन है, उसमें ये ना हो कि अब किसानों को मतलब 20-30-50 रुपए में वो फिलअप करवा रहे हैं और टाइम भी लग रहा है। तो ये ना साबित हो कि वो आने वाले समय में एक फॉर्मेलिटी साबित होए और किसानों को 98-54 तक मिले ना। तो सरकार से एक मांग है कि किसानों को उचित से उचित मुआवजा दिया जाए इस फसल का, और आगे भी किसान भी अपने जीवन यापन कर सके, अगली फसल का भी मुआवजा दिया जाए।